हासिल करने के लिए ही आलसी राजा था, बहुत आलसी राजा था। उसको सिर्फ और सिर्फ दो तीन चीजों से मतलब प्रेम था, एक खाना, एक सोना और एक आराम करना। सिर्फ और सिर्फ वो यही करता था। धीरे धीरे उस वो अपनी इस आदत से उसका राज पाट जो है सब चौपट हो गया, और धीरे धीरे वो इतना हेल्दी हो गया, इतना मोटा हो गया कि वो बिस्तर पर से भी उठ नहीं मतलब पाता था। तो फिर राजा के जो मतलब विरोधी दल के जो आदमी सब थे, जो राजा के दुश्मन सब थे, वो भी राजा का ऐसा हालत देख के हंसने लगे। बोले अरे अब तो उस राज्य को तबाह करने में कुछ नहीं लगेगा, जब राजा ही ध्वस्त हो गया तो उसको अब तबाह करने में क्या लगेगा। तो राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो फिर राजा पूरे है ना राज्य में अनाउंस करवा देता है कि है ना जो भी हमको मतलब पतला कर देगा, हम उसको बहुत अच्छा उपहार देंगे। तो सभी मतलब जो थे वहां के वैद्य जो भी थे, वो सब अपना अपना मतलब ताकत लगाने में जुट गए कि कैसे भी राजा पतला हो जाए, हम लोग को उपहार मिले, हम लोग को उपहार मिले। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं, उल्टे राजा पतला होने के बजाय राजा मोटा होते चला गया। एक दिन एक ब्राह्मण को ये बात मतलब मिलती है सूचना, तो वो बोलता है कि मेरे पास एक सही में ऐसी जड़ी बूटी है, वो मैं राजा को दे दूंगा और राजा पतला भी हो जाएगा। लेकिन राजा को इस चीज के लिए मेरे पास खुद चल के आना होगा, क्योंकि हम राज दरबार में नहीं जाते हैं। तो सैनिक लोग आके राजा को ये बात बताते हैं। तो राजा बोलते हैं कि ठीक है, तो हम कैसे चल पाएंगे, हम तो बिस्तर पर से उठ भी नहीं पाते हैं। तो सैनिक लोग उनको समझाता है कि आप कोशिश करेंगे, अगर आपको पतला होना है तो कोशिश तो आपको खुद करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे कोशिश करने के बाद आखिरकार राजा एक दिन चल के उन ब्राह्मण के पास जाता है। तो जाता है तो ब्राह्मण बोलते हैं कि अब आज नहीं होगा, ये काम कल होगा। राजा को गुस्सा आता है, लेकिन उनको तो पतला होना था, तो वो हार नहीं माने, फिर से दूसरे दिन गए। तो उनको वो जड़ी बूटी दिया, राजा बोले पी ली, मतलब ब्राह्मण ने दिया, बोले राजा को पी लीजिए। राजा ने पी लिया। तो फिर वो ब्राह्मण जो थे उन्होंने कहा कि आपको ऐसे ही है ना 1 महीना तक कंटिन्यू मेरे पास आना है। अगर आप 1 महीना तक कंटिन्यू मेरे पास आएंगे तो आप पतले हो जाएंगे। तो राजा को तो पतला होना था, राजा को तो पतले होने की लगन लगी हुई थी। राजा 1 महीना तक गया और राजा में कुछ सुधार आने लगा, राजा का हेल्थ डाउन हो गया। तो फिर राजा पूछा कि आखिर ये बताइए आप ये कौन सा जड़ी बूटी देते हैं, हम डेली डेली आपके पास आते हैं, आप बता दीजिए तो हम अपने राजवैद्य को बोल देंगे, वही हमको बना के दे दिया करेगा। तो वो ब्राह्मण जो थे वो बोले कि ये कोई जड़ी बूटी हम आपको नहीं दिए हैं, ये आपका ही किया हुआ फल है, हम तो सिर्फ आपको पानी दे रहे थे, सादा पानी। और आप जो ये चल के जो यहाँ तक जो आ रहे थे, ये उसी का नतीजा है। तो आप जब तक खुद चलने के लिए तैयार नहीं थे और नहीं थे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन जब आप आज चलने के लिए खुद से तैयार हुए और हुए तो रिजल्ट आपके सामने है। तो वही है, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी हमें धक्का दे सकता है, कुछ कर सकता है, लेकिन जब तक हम खुद चलने तैयार नहीं होंगे, जब तक हम खुद आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, हम भविष्य में अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर किसी चीज को हमें पाना है, किसी चीज की हमें लगन है, तो उस लगन को पूरा करने के लिए हमें एकजुट होना बहुत जरूरी है, हमें अपनी ताकत दिखानी बहुत जरूरी है। तो स्टोरी सभी को कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया स्टोरी थी सोनी जी, बहुत सही कहा ओके, आपने। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तो चलिए अब हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो सप्लीमेंट के बारे में है। इस सप्लीमेंट में जो हमारे बहुत अच्छे अच्छे मतलब लीडर सब है, वो अब प्रॉब्लम तो बहुत सारी होती है, और सबसे पहले सप्लीमेंट के बारे में बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये दवाई है। तो सबसे पहले सप्लीमेंट जो है वो दवाई नहीं होता है, ये एक तरह का खाना होता है। जो खाना हम नहीं खाते हैं, और जो उस खाने से जो हमें विटामिन प्रोटीन्स वगैरह जो मिलने चाहिए, वो सब जो हमें नहीं मिल पाता है, वो सप्लीमेंट हमारी बॉडी में जाके पूरा करता है। तो अब किसको कौन सी बीमारी होती है, अब उसके लक्षण क्या है, उसका उपाय क्या है, तो यही सब बताने के लिए हम लोग के पास एक पर एक ग्रेट लीडर हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी सविता राणा जी। सविता राणा जी आइए और अपने सप्लीमेंट्स के बारे में नॉलेज दीजिए। और सभी उनसे मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, उनका डिजिटल क्लैपिंग से वार्म वेलकम करेंगे।
वेलकम है सविता जी आपका। सविता जी है क्या मीटिंग में? एक सेकंड मैं चेक कर रही हूँ। मैं सविता राणा जी ना? हाँ है। हाँ है। एक सेकंड, उनको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, दे दी हूँ। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वेलकम है सविता राणा जी आपका। आइए और अपने बारे में बताते हुए। गुड मोदी केयर मैम, गुड मोदी केयर ऑल ऑफ यू। रितु मैम रिकॉर्डिंग पे डाल दीजिएगा। हाँ डाला हुआ है। मेरा नाम सविता है, मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से बिलोंग करती हूँ। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और घर बैठे बैठे ही इस प्लेटफॉर्म को कर रही हूँ। तो मैं आज आपको सब कुछ हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। तो आज मेरा है अस्थमा। अस्थमा के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, जैसे कि आज बात करने जा रहे हैं हम अस्थमा के बारे में। अस्थमा को हम फुसफुस के नाम से भी जानते हैं। तो अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो हमारे फेफड़ों को सांस लेने में कठिनाई देता है। हमारी सांस नली में सूजन आ जाती है और आसपास की मांसपेशियां जो होती है उनमें जकड़न आने लगती है। और जो श्वसन तंत्र है जिससे हम सांस लेते हैं, उसमें जो थोड़े सिम्टम थोड़े से चेंज होने लगते हैं, उनमें भी जकड़न सुपड़ने लगते हैं। तो इसमें कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे कि कहते हैं ना लक्षण। तो उन लक्षणों के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है। तो इसमें अस्थमा के रोगी को खांसी के दौरे होते हैं। और दूसरा, अगर सांस लेने में सीटी की सी आवाज आती है तो यह अस्थमा का ही अटैक है। इसके साथ साथ छाती में भी जकड़न, चेस्ट में भारीपन महसूस करते हैं, सांस फूलते हैं। मतलब कोई काम भी नहीं करोगे, बैठे बैठे ही आपका सांस फूलेगा, लेटे लेटे भी आपका सांस फूलेगा। आपका कफ भी बाहर नहीं निकलेगा जैसे आपको खांसी होगी। तो इसमें अस्थमा का पता हमें चल जाता है। सांस लेने में कितनी परेशानी होती है वो अस्थमा वाला ही जानता है। तो इसके लिए हमारे कुछ वेल सप्लीमेंट है जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सुबह एक शाम दोनों टाइम खा सकते हैं। और दूसरा है तुलसी। तुलसी को भी सुबह और एक शाम हम ले सकते हैं। एक होता है गार्लिक प्लस, उसको भी हम एक सुबह एक शाम। और हनी को हमें कैसे लेना है? 1 कप पानी लिया हमने, पानी को गर्म करने के लिए रख दिया, उसमें हनी विद जिंजर डालिए और उसमें 2-4 काली मिर्च डाल देना और उसे उबाल लेना और उसे फिर पानी को कप में करके चाय की तरह सिप सिप करके पीना। बहुत फायदा मिलेगा अस्थमा के रोगी को। दूसरा मेरा बैक पेन जो रीढ़ की हड्डी में बैक पेन हो जाता है वो उसके लिए है। उसमें क्या है, कुछ तो बैक पेन स्वाभाविक ही होते हैं कि वो होना ही होना है कुछ टाइम के लिए, परमानेंट नहीं, कुछ टाइम के लिए। जैसे कि महिलाओं में पीरियड होता है तो उनके कमर में दर्द हो जाता है। दूसरा, जैसे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है किसी महिला के, तो उसमें भी बैक पेन हो जाता है। और कुछ इसके ये स्वाभाविक है, जैसे कि हम 44 या 45 वर्ष की उम्र में पहुंचते हैं तो उसमें क्या है, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो उसमें भी कभी कभी हमारे बैक पेन हो जाता है, ये नॉर्मल है। लेकिन कुछ बैक पेन ऐसे होते हैं जो परमानेंट रहते हैं, वो जाते ही नहीं है। जैसे कि आप बैठे हो तो बैठे बैठे भी आपके बैक पेन हो रहा है, आप चल रहे हो तभी भी, सो रहे हो तब भी, उठ रहे हो तब भी, या आप फ्रेश होने जा रहे हो तब भी। तो वो बैक पेन आपका, मतलब उसके लिए आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेने होंगे जो जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि कैल्शियम सुबह एक खाना खाने के बाद, एक शाम को। दूसरा है विटामिन D3, वो भी एक सुबह एक शाम। तीसरा है पैंटफिट ऑयल, इसका आप 2-3 बार मालिश करिए दिन में अपनी रीढ़ की हड्डी पर, आपको बहुत फायदा करेगा। और देखो, मैं एक सजेशन देती हूँ कि जो 30 वर्ष के बाद कोई भी हो उसको कैल्शियम डेली लेना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जब हम 30 पर पहुंचते हैं तो फिर हमारी उम्र नीचे गिरने लगती है। तो उसमें अगर हम अपने कैल्शियम को अपने सप्लीमेंट में जोड़ लेते हैं तो काफी फायदा रहता है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सविता जी।
आपने बहुत अच्छे से सही में मतलब बताया है, और इनको काम कर मतलब बहुत दिन अभी मोदी केयर में ज्वाइन हुए भी नहीं हुआ है, लेकिन ये इतने अच्छा से वर्क करती हैं और इतने अच्छे से नॉलेज मतलब लेती हैं और बहुत अच्छे से लोगों को बताती भी हैं। तो थैंक यू सविता जी। जो बैक पेन के बारे में इन्होंने बताया है, बैक पेन सही में हमारा जो पूरा शरीर है ना, वो पूरा हड्डियों का ढांचा है। तो हमारा जो शरीर हड्डी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम मतलब ज्यादातर चाहता है। तो कैल्शियम जब हमारे बॉडी से कम होने लगती है, तो हमारी हड्डी दिन पे दिन घिसने लगती है और कमजोर होने लगती है, जिसके कारण हमें बैक पेन जैसी समस्या हो सकती है। और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो भी हमें होती है। तो बहुत बहुत आपका थैंक यू सविता जी। अब मैं सेकंड बुलाना चाहूंगी हमारी नेक्स्ट लीडर, जो कि बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, बहुत अच्छे से मतलब वो भी हर चीज हैंडल करती हैं और हमेशा मीटिंग में भी प्रेजेंट रहती हैं हर काम के लिए। जब भी कोई बोल दो लेकिन पीछे नहीं हटती हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज उनका डिजिटल क्लैपिंग से वार्म वेलकम करेंगे। वेलकम है अमृता जी आपका। आइए और अपने प्रोडक्ट, अपने वेल के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में हम लोग को नॉलेज दीजिए। थैंक यू मैम मेरा इतना अच्छा वार्म वेलकम करने के लिए। सबसे पहले तो आप सभी लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम अमृता सक्सेना है और मैं सीपी से बिलोंग करती हूँ। मेरी अपलाइन सोनी बंका मैम और सुपर अपलाइन जैसे आप सब लोगों की है गुरु बद्री मैम, जिन्होंने हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो आज मैं ज्यादा देर ना करते हुए आपको 2 सप्लीमेंट के बारे में बताना चाहूंगी, जिसको हम लोग सप्लीमेंट नहीं कहते, एक मतलब फूड सप्लीमेंट है, जो कि हम लोग रोज डेली अपने खाने में उस चीज का उपयोग नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कब्ज के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कॉन्स्टिपेशन के बारे में। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि हम लोग अपने ये भागदौड़ भरी जिंदगी में, लाइफ में, मतलब उल्टी सीधी चीजें हम लोग खा लेते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं ना आंतों में जाकर चिपक जाती है, और जो चिपक जाती है तो वो सड़ जाती है, और सड़ने के बाद उसमें क्या कहते हैं ना एक मतलब एसिडिटी, एक गैस होती है। उससे क्या होता है कि हमें चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है, हमें थकान सी भी होती है। हमें कई कई बार ऐसा भी लगता है जब हम लोग काम करते हैं कि पता नहीं ऐसी हमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसे हमारी बॉडी से क्या चीज निकल जाए जिससे हमें आराम पड़े। तो उसके लिए हमारे मोदी केयर में सबसे पहला है एलोवेरा। एलोवेरा और क्या कहते हैं ना नोनी, हम इसमें से कोई एक चीज भी यूज कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है कि हमें 10 ml सुबेरे शाम इसको कुनकुने पानी में लेना होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी फाइबर के बारे में। ये फाइबर का जो सैसे आता है, इसमें मतलब 12 पीसेस आते हैं एक बॉक्स में। उसमें हमें क्या करना होता है कि एक सैसे को लेके नाइट में कुनकुने पानी के साथ उसमें मतलब अच्छे से मिक्स करके हम इसको लेते हैं। और साथ में क्या कहते हैं ना डिटॉक्स हमें क्या करता है कि जैसे 1 टाइम हमें सवेरे लेना होता है, शाम को लेते हैं, जो हमें बहुत फायदेमंद होती है। और साथ में अगर हम जो फाइबर ले रहे हैं रात में कुनकुने पानी के साथ, तो उसमें अगर हम 2 गोली त्रिफला की भी ले लेते हैं तो वो हमारे लिए सोने पे सुहागा का काम करता है। आपको पता है त्रिफला जो हमारे क्या कहते हैं ना कॉन्स्टिपेशन को कम करने का काम करता है। उससे हमें जो कब्ज की प्रॉब्लम, जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, वो सारी खत्म हो जाती है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताना चाहूंगी आंखों के बारे में। जैसे कि आप लोग ये जानते हैं विजन हेल्थ, यानी हमारे जो आंखें हैं तो हमारे लिए सब कुछ है। आजकल के लाइफ में अगर हमारे पास आंखें हैं तो हम सब काम कर लेंगे, अगर हमारे पास आंखें नहीं होंगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोगों का जो मोस्टली काम होता है वो कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर या फिर मोबाइल पर हम लोग हमेशा काम करते हैं। उससे हमारी जो आंखें होती हैं वो बिल्कुल क्या कहते हैं ना उन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और इफेक्ट पड़ने के साथ साथ हमारे जो आंखों में जो मतलब एक विजन सा जम जाए, मतलब एक पानी सा जम जाता है, जो उसको मुझे लगता है कि हमने मतलब इसको मतलब लालिमा सी आ जाती है आंखों में। हमको ऐसा लगने लगता है कि हम बार बार पानी से अपने चेहरे को, अपनी आंखों को धोएं, जिससे मुझे क्या कहते हैं ना आराम मिले। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक सप्लीमेंट है इंटरलेट। आपने इंटरलेट क्या करना होता है, सवेरे हमें खाली पेट लेनी होती है एक गोली इंटरलेट की। उसके बाद हम ले सकते हैं स्पेलूना। स्पेलूना की गोली भी हम सवेरे शाम यूज कर सकते हैं। उसके साथ हम मल्टीविटामिन
देते हैं जो 2 टाइम लेनी होती है। और साथ में होता है हमारी आइस गमी। आइस गमी क्या कहते हैं ना, एक चॉकलेट के फॉर्म में आती है। जैसे हम लोग को कुछ चॉकलेट जैसी चीज खाने का मन होता है ना, वो तो हम उस गमी को दिन में 2 टाइम्स ले सकते हैं। इन सब चीजों को अगर हम यूज करते हैं तो वाकई में क्या कहते हैं ना, हमारे आंखों में जो भी प्रॉब्लम होती है, हमारा जो चश्मा वगैरह जो जो लगा होता है, वो सब भी क्या कहते हैं ना कम हो जाता है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू अमृता जी। सही में आंखें तो बहुत मतलब आंख से ही हम लोग इतनी खूबसूरत दुनिया देख पाते हैं। आंख नहीं हो तो कल्पना कर सकते हैं कि कैसा हम लाइफ जीते हैं। और आपने जो कब्ज के बारे में बताया, ये कब्ज भी बहुत मतलब अधिकतर 100 में से 95 लोगों की ये प्रॉब्लम है, कब्ज की बीमारी। तो कब्ज अगर नहीं हमारा सही रहता है, हमारा कॉन्स्टिपेशन हमें रहता है, तो ना कुछ खाने का मन करता है, ना कहीं जाने का मन करता है, कुछ भी हमें अच्छा सा नहीं लगता है। बहुत बहुत आपका थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने बताया। नेक्स्ट अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी ग्रेट लीडर है और है रूपम मैम, जिनको थोड़े ही दिन हुआ है लेकिन वो काफी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। और पिछले मंथ उन्होंने अपना ट्रिपल पावर बोनस भी अचीव किया है। और हाँ है रूपम जी, अभी तो मेरे को बोली है। अच्छा, लगता है मीटिंग से बाहर चले गए। अच्छा कोई बात नहीं है, वो नहीं है तो मैं तब तक और ले लेती हूँ सुनीता जी, जो कि अमृतसर से बिलोंग करती हैं और हमेशा चेहरे पे मुस्कान के साथ, जिनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं और वो मोदी केयर से अपने सपने को पूरा करना चाहती हैं। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी फिर से कि सभी उनका डिजिटल क्लैपिंग से वार्म वेलकम करें और अपने सप्लीमेंट्स के बारे में बताइए। वेलकम है सुनीता मैम आपका। थैंक यू मैम, मेरा इतना अच्छा वार्म वेलकम करने के लिए। और मैं अपना इंट्रोडक्शन करती हूँ। सिल्वी मैम बहुत हंस रही है। मेरा नाम सुनीता कुमारी है और मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। नहीं थी, मैं इसलिए थी कहती हूँ क्योंकि मैं पहले हाउसवाइफ करती थी, बट मैं अब हाउसवाइफ नहीं हूँ। मैं एक बिजनेस वुमन बन चुकी हूँ, चाहे मैं घर बैठे बिजनेस कर रही हूँ। और मैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत सारी हाउसवाइफ की जो है ना लाइफ चेंज कर रही हूँ और उनको भी एक बिजनेस वुमन बना रही हूँ। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है मैम? आवाज आ रही मेरी? ओके मैम। तो मैं अपनी अपलाइन की बात करूँ तो ज्योति अग्रवाल मैम है और मेरी सुपर डुपर अपलाइन जो सबकी गुरु माँ है, वो हमारी भी गुरु माँ है, रितु चौधरी मैम है। तो मैं आज आप लोगों को ना यूरिक एसिड के बारे में बताऊंगी।
कर देता है जिससे कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो। बट इसके कारण जो है ना बहुत सारी समस्याएं और हो जाती है, जिससे कि हाथ पैर में फूलना शुरू हो जाता है, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। और ये हमारे कुछ 1 महीने पहले की बात है, मेरे चाचा को डायबिटीज था, बट वो 4-5 साल से ना दवाई ले रहे थे। हम जब कहते थे ना, और कहते हैं ना कि घर का अगर कोई कहे ना तो लोगों को ना मतलब सच में विश्वास नहीं होता है कि ये सच में अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि मोदी केयर का प्रोडक्ट हमें किसी भी मेडिसिन पे नहीं मिलती है। ये फूड सप्लीमेंट है, पहली बात तो ये दवाई नहीं है। पर उन्होंने जो है ना नई बात मानी मेरी, और ये इंसुलिन लगाते थे रोज, डायबिटीज का रोज, उन्होंने रोज बीपी चेक कराना, और 5 ही नहीं खाते थे। फिर भी एक रात जो है उनका 26 तारीख को डेथ हो गया उनका, नहीं रात में 11-12 बजे जो उनको एक अचानक से बहुत ज्यादा चेस्ट में पेन हुआ, और उनका जो डायबिटीज था वो 0 लेवल पे आ गया। मतलब ऊपर और नीचे दोनों जो होता है, जब वो 0 हो गए तो उनका डेथ हो गई। ये बहुत मतलब दुखी की बात, मतलब कि इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जिनको भी पता है कि डायबिटीज है, उनको मैं सच में कहूंगी कि आप मोदी केयर का सप्लीमेंट जरूर लीजिएगा। आप जो डॉक्टर का ले रही है ना उसके साथ इसको ऐड ऑन कीजिए। इसको ऐड ऑन करने से क्या होगा कि आपका धीरे धीरे डायबिटीज आपके कंट्रोल में आने लग जाएगा और आप ठीक हो सकती हैं। बट आप मार्केट का प्रोडक्ट लेती है ना, चाहे वो कितना भी महंगा हो, उसमें आपको यही कहा जाता है, डॉक्टर आपको यही कहेगा कि जब तक आपको सांस है ना, जब तक आप जिंदा रहेंगी तब तक आपको डायबिटीज का जो है ना दवाई लेनी ही पड़ेगी। तो मैं इसलिए अवेयरनेस करना चाहती हूँ कि आप लोग जो है ना मोदी केयर का सप्लीमेंट जरूर ऐड ऑन कीजिए। हमारे घर में ना किसी को डायबिटीज जरूर होती है। तो थैंक यू मैम, ओवर टू यू। इतना ही। थैंक यू सुनीता जी। सही में मतलब आपने कहा डायबिटीज जो है ना बहुत मतलब डायबिटीज से बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज से किसी किसी को पैरालिसिस अटैक हो जाता है। बहुत लोग डायबिटीज कम होने या ज्यादा होने के कारण या तो वो कोमा में चले जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सही समय पे हाँ हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से ठीक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उन जो यहाँ के जो सप्लीमेंट्स यूज करके वो ज्यादा भी नहीं होते हैं, मतलब आपके नॉर्मल ही रहते हैं। आपको और ज्यादा हार्ड पावर की दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो थैंक यू सुनीता जी, आपने बहुत अच्छे से बताया है, आपका बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी हमारी रूपम मैम को। रूपम मैम आइए और अपने बारे में बताइए। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। और रूपम मैम जो है ना अपना वीडियो ऑन नहीं कर सकती है, उनको कोई प्रॉब्लम है। तो सभी डिजिटल क्लासिंग से रूपम मैम का वार्म वेलकम करेंगे। वेलकम है रूपम जी आपका। जी मैम, गुड मोदी के मॉर्निंग मैम। मेरी वॉइस जा रही मैम? जी आ रही है। ओके मैम। मेरा नाम रूपम सिंह है, मैं जिला रायबरेली से बिलोंग करती हूँ। मेरी अपलाइन अमृता मैम है और सुपर अपलाइन जो सबकी गुरु माँ वही मेरी ऋतु मैम। और आज और मैम ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि बहुत लोग हैं आज विल सप्लीमेंट के बारे में बता रही, इतनी अच्छी अच्छी चीजें सच में मैं तो देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा बहुत देखती जा रही हूँ साथ में वीडियो। सॉरी मैम, मैं वीडियो नहीं ऑन कर सकती, मेरे घर में कुछ समस्या इसमें है इसलिए मैं वीडियो नहीं ऑन कर पा रही हूँ। तो मैम जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि आजकल हर बच्चों की, हर माँ की यही समस्या रहती है कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं। मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है। क्या खाता है? कुरकुरे खाता है, चिप्स बच्चों को पसंद है, जंक फूड बच्चे ज्यादा खाना पसंद करते हैं। हर बच्चे, क्योंकि मेरे भी बच्चे यही करते हैं। तो जो है इसी के बारे में हम लोग बताना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग बच्चों को खाना तो खिलाते हैं, लेकिन प्रोटीन क्या उससे मिलता है? जो चीज कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, इससे कोई प्रोटीन मिलता है? नहीं मिलता मैम। कोई न्यूट्रिशन मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन आजकल के बच्चे क्या नहीं खाना, सिर्फ दाल नहीं खाना चाहते, सब्जी हरी नहीं खाना चाहते, रोटी नहीं खाना चाहते। तो इसी के बारे में हमारे जो कंपनी ने मोदी केयर में एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट आया है जो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के नाम से जाना जाता है। उसी को हम लोग अपने बच्चे को दे के बहुत अच्छे से बच्चों को विकास, मेमोरी तेज, हर चीज, न्यूट्रिशन, सब प्रोटीन, सब कुछ दिला सकते हैं। इसी के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। इसमें 3 ऐसी चीजें बहुत ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला है DHA यानी कि DT कोटा एक्सोनाइट एसिड।
इसमें इसको लेने से बच्चे के ब्रेन में डेवलप होता है, याददाश्त अच्छी होती है, मेमोरी अच्छी होती है, हैंड राइटिंग अच्छी होती है, बच्चे अच्छे से खाना खाते हैं। जो बच्चों को डाइजेशन नहीं होता है वो अच्छे से डाइजेशन होने लगता है। जैसे जो बच्चे जो बराबर पॉटी नहीं जाते हैं उनको पेट की समस्या हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे जब खाना नहीं खाएंगे थोड़ी सी पॉटी सूखने लगती है अंदर। इसको लेने से क्या है, पेट भी बराबर साफ होता है, डाइजेशन भी अच्छे से होने लगता है, फिर बच्चों को भूख लगती है, बराबर खाना खाते हैं। और इसको सिर्फ 3 महीने आप देकर देखिए, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों को दे रही हूँ, मुझे साफ एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सच में इसका असर बहुत ही ज्यादा मेरे बच्चों पे असर दिख रहा है, क्योंकि जो मैं दे रही हूँ, बड़े मेरी बेटी है वो तो बराबर लेती है, बच्चा छोटा है वो तो बराबर नहीं पीता, लेकिन बेटी के अंदर मुझे बहुत अच्छा इसका विकास दिख रहा है। और इसलिए सिर्फ 3 महीने इसको लेना रहता है। आप 3 महीने लेके देखिए, उसके बाद चाहे लीजिए चाहे नहीं, लेकिन 3 महीने में आपको इतना अच्छा रिजल्ट इसका आएगा, कभी भी आपको अपने बच्चे को लेके डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसको देने से जो है बच्चों की याददाश्त अच्छी होती है, हैंड राइटिंग अच्छी होती है, मेमोरी तेज होती है, ब्रेन में डेवलप होता है, सब कुछ मतलब इतना ही अच्छा होता है कि इसमें तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि मैं तो देख चुकी हूँ अपने बच्चों को। तो इसमें सबसे अच्छी चीज जो माँ का पहला 7 दिन का गाढ़ा पीला दूध होता है, जो हमको यहाँ से गाय के माध्यम से निकाला जाता है, वो दिया जाता है इसमें मिक्स करके, जो हम बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, जो बच्चों के लिए अमृत के समान है। हम इसको बच्चों को कहाँ से दे सकते हैं, नहीं दे सकते, लेकिन ये भी हमको इसी में मिलता है। इससे जो बच्चों को डाइजेशन भी अच्छा होता है, भूख भी लगती है और ब्रेन में भी विकास होता है। 3 महीने आप दे दें, सिर्फ दूध में सिर्फ 2 चम्मच, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को मिलाकर देना होता है। इसका असर बहुत ही अच्छा होता है। जिनके भी छोटे बच्चे हैं मैं तो ये सजेस्ट करूंगी आप लोग प्लीज दीजिए, देकर देखिए सिर्फ 3 महीने, उसके बाद खुद ही आप लोगों को अंतर जाना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैम, मेरा इतना ही था। थैंक यू रूपम जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। और हमारा एक सप्लीमेंट और होता है किड्स ब्रेन बूस्टर। ये भी ना मतलब फ्रूट जूस से बना होता है, इसका टेस्ट बिल्कुल फ्रूटी के जैसा होता है। तो इसको बच्चे आजकल जो है ना फ्रूटी, फैंटा, कोल्ड ड्रिंक ये सब बहुत पीना चाहते हैं, तो इसका जो है ना दवाई वाला टेस्ट भी नहीं आता है, इसको बच्चे बड़े शौक से पीते हैं। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है ये भी चॉकलेट फ्लेवर में आता है, तो हर बच्चे को चॉकलेट बहुत पसंद होता है और ये चॉकलेट फ्लेवर में आता भी है, तो बच्चे इसको बहुत मतलब कोई भी नखरा नहीं करते हुए बहुत अच्छे से इसको आप दूध या पानी जिस चीज के भी साथ आपका बच्चे की रुचि हो आप उसको दे सकते हैं। तो सही में रूपम जी आपने ये चीज मैंने मंगाया जो भी आपने बताया किड्स का और ब्रेन का, उसका प्रोटीन का जो अभी आपने सिरप बताया, ये मैंने ऑर्डर किया था, आज ही मेरा आया, लेकिन मैं खोली नहीं थी इसलिए इसका एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर पाई आप लोगों से। लेकिन सच में मतलब बच्चे सुन इसको कह रहे मम्मी जैसे मेनू का टेस्ट आ रहा सुनने में इसको लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं किया था इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं, लेकिन सच में अच्छा है मैम। कोई बात नहीं है रूपम जी। और सही में मतलब मतलब मोदी केयर की क्या खासियत है ना, जो इसको यूज नहीं करते हैं वो इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन अगर मैं इतनी गारंटी के साथ बोलती हूँ, चाहे कोई भी प्रोडक्ट्स हो, किचन का प्रोडक्ट्स हो, वेल का प्रोडक्ट्स हो, चाहे कोई भी कहीं का भी रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स हो, अगर कोई भी इसको एक बार यूज कर लेगा वो इसको छोड़ना नहीं चाहेगा। तो जब तक हम खुद यूज नहीं करेंगे तो अपना एक्सपीरियंस हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ओवर टू यू रूपा मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया है। अब नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी हमारी, वो भी बहुत अच्छी लीडर हैं जो कि बहुत अच्छे से वर्क को करती हैं और हमेशा मीटिंग में भी रहती हैं, सब कुछ मतलब हर परेशानी को करते हुए भी अपना 100% हमेशा देती हैं। तो सुमन जी, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि डिजिटल क्लैपिंग से उनका वार्म वेलकम करें। सुमन जी आइए और अपने बारे में और अपने सप्लीमेंट्स के बारे में हम लोगों को बताइए। सुमन मैम अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सुमन है, मैं अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरी अप्लायर जो है वो अमृता मैम है और सुपर डुपर अप्लायर मेरी ऋतु मैम चौधरी हैं, जो कि बहुत सबकी अप्लायर हैं, वो मेरी भी अप्लायर है मैम। तो मैम मैं आज बताना चाहूंगी थायराइड के बारे में कि थायराइड क्या प्रकार के होते हैं और थायराइड में क्या क्या लेना चाहिए। तो मैम मैं बताऊं आपके लिए, थायराइड 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हाइपोथायराइड और एक होता है हाइपरथायराइड और एक होता है सेंसिटिव थायराइड। तो मैम इन तीनों प्रकार के थायराइड होते हैं जो कि इंसान के लिए बहुत परेशान कर देते हैं। आप कहीं भी जाओगे डॉक्टर के पास, जब भी जाओगे तो ज्यादातर
संस्था थायराइड जो होता है ना, उसके लिए अगर हम कहीं चेक कराते हैं मैम, तो डॉक्टर हमेशा ये कह देता है कि आपको थायराइड है ही नहीं है, क्योंकि वो आता ही नहीं है, क्योंकि 5% आता है हमेशा। तो मैम उसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है डॉक्टर के लिए, तो डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि आपको थायराइड है ही नहीं है। तो मैम हमेशा उसके लक्षण जो होते हैं वो हमेशा यही रहते हैं जो थायराइड वाले रहते हैं, लेकिन डॉक्टर को नजर नहीं आता। तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं मैम, मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि हाथ पैरों में तो हमेशा थकान सी रहती है और चेहरे पे सूजन रहती है, हमारे चेहरे की जो रूखापन होना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी भी रूखी रहती है मैम, और हमारी आईब्रो जो है और हेयर फॉल जो है वो सब कुछ झड़ना शुरू हो जाता है, आईब्रो के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं हमारे, और हमारा जो पाचन शक्ति है वो भी खराब हो जाती है, और हमारे जो पीरियड्स वगैरह होते हैं ना, जो रेगुलर आते हैं, कभी कभी रेगुलर आना शुरू हो जाते हैं मैम, कभी कभी जो है महीनों के भर चले जाते हैं है, तो ये सब उसी में होता है, थायराइड की समस्या होती है मैम। और वजन तो बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है, और कुछ कुछ याददाश्त भी जाना शुरू हो जाती है लोगों की, कहीं कुछ रख दिया, कहीं रखकर भूल गए। तो ये सब मैम है थायराइड की समस्या होती है जो हमेशा लोगों के लिए परेशान करती हैं। तो मैम इसमें क्या लेना सजेस्ट, इसमें हमारे जो मोदी केयर का कुछ प्रोडक्ट है जो लेना है हमारे लिए, तो मैं उसे सजेस्ट करूंगी मैम। एक तो नॉन डिटॉक्स है मैम, जो आपको, मैम मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज़, आप कंटिन्यू करिए। तो हाँ आवाज़ आ रही है सुमन जी आपकी, आप कंटिन्यू करिए। जी मैम, नॉनी, ओके मैम, नॉनी और डिटॉक्स है मैम। जो नॉनी आपको मैम साथ एक कप आपको पानी के साथ डिटॉक्स भी लेना है, और उसके बाद में आपके लिए लेना है अश्वगंधा, जो 2 टैबलेट ले दी हैं सुबह शाम आपके लिए। बेटा चुप हो, इसके बाद आपको लेना है मैम और दूसरा है ब्रांगनी। मैम ये तीनों आपको पांचों चीजें लेनी है, जो सबसे ज्यादा है हमारे जो मोदी केयर में हेल्पफुल हैं और आपके लिए जो सबसे ज्यादा करती हैं, हेल्प करती हैं हमारी जो थायराइड में होती हैं। तो मैम ये सब हमारे सबसे ज्यादा अच्छे सप्लीमेंट हैं जो हमारे मोदी केयर में बताए गए हैं। आप डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर को भी दिखाइए, उनको चेक कराइए, क्योंकि डॉक्टर को बगैर दिखाई से पता भी नहीं चलता है। और उसके बाद में आप मेरे सप्लीमेंट लेना शुरू करेंगे मैम, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको जो भी प्रॉब्लम है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी मैम। तो मैम ये सब बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी हर किसी के लिए, अगर जिसको थायराइड है उसको जरूर लेना पसंद करना चाहिए इन चीजों के लिए, में एक से बेहतरीन प्रोडक्ट हैं जो हमेशा साथ देते हैं। जी आप और हमारे अप्लाई जी आपकी आवाज बहुत कट रही है, आप रहने दीजिए, मैं और बोल देती हूँ। हाँ सुमन जी, सुमन जी, सुमन जी आपकी आवाज बहुत कट रही है। मैम मेरा यही था। हो गया उनका, आप एक बार बोल दीजिए शॉर्ट में सोने जी। हाँ ओके। वॉइस नहीं आ रही मैम मेरी? नेटवर्क इशू है। थैंक यू सुमन जी, आपका नेटवर्क बहुत इशू था, आपकी आवाज जो है ना इको कर रही थी। तो मैं बता देती हूँ, थायराइड जो है ना, थायराइड 2 प्रकार का होता है, एक हाइपोथायराइड होता है, एक हाइपरथायराइड होता है। सभी के शरीर में हार्मोन्स बनते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर में हार्मोन्स जितने बनने चाहिए और उस लेवल से हमारे शरीर में अगर हार्मोन्स कम बनते हैं तो हमें वजन बढ़ने वाला थायराइड हो जाता है। और अगर हमारे शरीर में हार्मोन्स लेवल से ज्यादा बनने लगते हैं तो हमें वजन घटने वाला थायराइड हो जाता है। तो उस स्थिति में हमारे पास मोदी केयर में वेल के 5 सप्लीमेंट्स हैं, एक ओमेगा 3 जिसको क्रिल ऑयल भी हम लोग कहते हैं, और एक नोनी जूस, और डिटॉक्स, ब्राह्मी और अश्वगंधा। तो नोनी और डिटॉक्स जो है उनको खाली पेट लेना होता है, ओमेगा, ब्राह्मी और अश्वगंधा ये तीनों आप खाने के बाद भी ले सकती हैं।
तो बहुत बहुत थैंक यू आपका सुमन जी, आपने बहुत अच्छे से बताया है। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी ज्योति बरनवाल मैम को। और समझ में नहीं आ रहा था मेरा। ओके सुमन जी, कोई बात नहीं है। आप नेटवर्क पे जब बैठेंगी तो थोड़ा नेटवर्क एरिया अपना चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा यहाँ जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है वो यूट्यूब पे जाता है। ठीक है, तो इससे आपको परफॉर्मेंस करने में अच्छा रहेगा, जो सुनने वाले होते हैं उनको भी सुनने में अच्छा लगता है। तो मैं घोघडिया से ज्योति बरनवाल मैम को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि एक टीचर भी हैं और बहुत अच्छे से इस वर्क को करती हैं और बोलते भी बहुत अच्छा है, हमेशा मुस्कुराते रहती हैं। तो वेलकम है ज्योति बरनवाल मैम आपका। सभी प्लीज उनका डिजिटल क्लैपिंग से वार्म वेलकम कीजिए। और आइए ज्योति मैम, अपने और अपने बारे में बताते हुए अपने सप्लीमेंट्स की नॉलेज दीजिए। मेरा नाम ज्योति बरनवाल है, मैं घोघडिया से बिलोंग करती हूँ। और बता दूं कि मोदी केयर एक मेरी अब जीत बन चुकी है। वो अच्छे लगते हैं हमें तो भी, और नहीं अच्छे लगते हैं तो भी मुझे मोदी केयर करने हैं तो करने हैं। ये हमारी एक जिद बन गई है, और जिद ऐसा कि हम इसमें अपनी पहचान बना करके रखेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ, वेल प्रोडक्ट के बारे में, वो बहुत ही अच्छी चीज है। और जैसे कि हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज को ऐड नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में इस तरह आती है कि समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें। जैसे कि अब हम एलर्जी कंडीशन को ही ले लेते हैं। हमको पता है कि हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, है ना, लेकिन जब हमारे पास एलर्जी नामक वो आता है ना, तब तो आता है ना, तब हमारा लाइफ जो है अनकंडीशनल हो जाता है। उसका जो एक मतलब कारण है, जैसे कि उसका स्रोत है, जैसे कभी हमारा मेरे नाक से नोजी आना स्टार्ट हो जाता है, या हमारे सर में दर्द हो जाता है, या हमारे स्किन में जो है चकत्ते आने शुरू कर देते हैं, है ना। बहुत सारी चीजों को मतलब जैसा कि हमको लगता है कि हम स्वस्थ हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, और चीजें बदलती चली जाती है, जिससे कि हमारा लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। और उसके लिए हमारी मोदी केयर एक बहुत ही अच्छी चीज प्रोवाइड करती है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारे मोदी केयर में, जिसमें जो मैं बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है तुलसी, टर्मरिक, इंटेलेक्ट और गार्लिक पर्ल। बहुत ही ये कारगर मतलब प्रोडक्ट्स है। इस प्रोडक्ट को लेने से हमारे बॉडी के हर प्रकार के एलर्जी दूर होते हैं। इसको अपने लाइफ में जरूर से जरूर ऐड ऑन करें। जो भी एलर्जी के मारे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जिनको भी समझ में आ रहा है कि हमारा बॉडी एलर्जी ग्रस्त है, ये सारे प्रोडक्ट्स को लेने से हमारे बॉडी का एलर्जी जो है सो खत्म हो जाता है। अब दूसरा मैं बताने जा रही हूँ डिप्रेशन का। हमारे लाइफ में हम जान रहे होते हैं कि हमारा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, बस डिप्रेशन एक ऐसी चीज है ना कि मन चीजों को जब हमारी लाइफ से बाहर होने लगती है ना, तो उसको देखते हुए हम अंदर से घुट रहे होते हैं, और जब किसी को कुछ कह नहीं पाते हैं, जिससे कि हमारा लाइफ जो है तो असंतुलित होता है और हम डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। डिप्रेशन कपल्स में भी होते हैं, डिप्रेशन पढ़ाई के भी होते हैं, डिप्रेशन यदि हम किसी भी क्षेत्र में कामयाब ना हो तो उसमें भी हमें डिप्रेशन होता है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे मोदी केयर में प्रोवाइड है, जिसका नाम है अश्वगंधा, जिसको कि मतलब ब्रेकफास्ट से पहले लेना है। और क्या कहता है, ब्राह्मी इतनी अच्छी चीज है जो कि हमारे कॉग्निशन पावर को बढ़ाता है। उसके बाद है रेड कोरियन जिनसिंग। ये सारी चीजों को लेने से हमारा डिप्रेशन जो है तो बिल्कुल मतलब जाता रहता है। और एक वो वीडियो मैंने देख रखा था, उसमें सुरेखा भार्गव मैम बोल रही थी कि वो मतलब इंटेलेक्ट भी लेने से क्या होता है ना कि एक एंटीना होता है डिप्रेशन का, कि हमारे बॉडी में वो डिप्रेशन ना आए। यदि
उसको भी हम अपने लाइफ में ऐड ऑन कर लें तो हमारा डिप्रेशन बिल्कुल जाने के कगार पर होता है, हम स्वस्थ होते हैं, खुश होते हैं। तो अपनी लाइफ में इन प्रोडक्ट को जरूर से जरूर ऐड ऑन करें। थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू ज्योति जी, आपने मतलब सही में बहुत अच्छे तरीके से बताया है डिप्रेशन और एलर्जी के बारे में। तो डिप्रेशन और एलर्जी भी हम लोग को गर्मी के मौसम में, खास करके किसी को गर्मी में, किसी को सर्दी में एलर्जी भी बहुत तरीके से होती है। किसी किसी को ठंड बर्दाश्त नहीं होती, किसी किसी को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो उसके कारण भी हमें तरह तरह की एलर्जी होती है। और डिप्रेशन तो आजकल हर घर की समस्या और हर लोगों की समस्या बन चुकी है। तो अगर हम लोग 100% यूजर हैं, तो अभी जो अश्वगंधा है हमारा, और अश्वगंधा ऐसे कोई, सबसे पहले मैंने आपको जब ये स्टार्ट किया था सेशन, तो ही मैंने आप लोग को बताया था कि जो सप्लीमेंट है वो एक खुराक है, ये एक खाना है एक प्रकार का। तो सभी जो यहाँ पे आ रहे हैं वो अपना 100% अगर यूजर है, 100% अगर अपना देना चाहते हैं, तो 3000 की बिलिंग तो हम लोग आराम से कर लेते हैं। और 3000 की बिलिंग में हमारा आराम से 50 भी हो जाता है। तो उसमें अश्वगंधा हमें बिल्कुल फ्री अभी 1 रुपए में मिल रहा है। तो अश्वगंधा लेने से क्या होता है कि हमें सबको चिंता तो सभी को रहती है, थोड़ी ना थोड़ी चिंता सभी को रहती है। और सभी को आजकल मोबाइल के कारण लोग देर रात तक मोबाइल पे जगे रहते हैं। देर रात तक मोबाइल पे जगने के कारण क्या होती है, लोगों की आधी नींद तो वैसे ही उचट जाती है। नींद उचटने के कारण फिर उनको नींद आने में समस्या होने लगती है। तो अश्वगंधा लेने से चिंता, तनाव, ये सब से भी वो दूर रहते हैं, उनको नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो हम लोग 3000 की बिलिंग भी कर लेते हैं, अश्वगंधा भी हम फ्री में ले लेते हैं, और 50 भी बन के हम अपना 100% मोदी केयर में दे सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी हमारी मैं उनको क्या बुलाऊं, ये मंच उन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बुलाना चाहूंगी। सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के साथ हमारी मैम, हमारी अपलाइन, हमारी गुरु माँ, उनका वेलकम करेंगे। वेलकम है रितु मैम आपका, आइए और अपने सप्लीमेंट्स के बारे में बताइए। गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीवन। गुड मोदी के मॉर्निंग सभी मैम। ने अपना अपना जो पार्ट था, जो बोलना था, जिस प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन के साथ बोलना था, सभी ने अपना बेस्ट दिया। सबसे पहले मैं इसके लिए क्लैपिंग करूंगी, और मुझे प्राउड है अपनी टीम पे, अपने बिजनेस पार्टनर्स पे। और मैं भी आज 2 प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन के बारे में बतलाऊंगी। पहले सबसे पहला प्रॉब्लम आजकल कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आप देखोगे ना, तो हर घर में आपको देखने को मिलेगी। आज आप भी अपनी रिपोर्ट, आप अपना चेकअप कराने चल जाओ तो आपको भी कोलेस्ट्रॉल निकल आएगा, क्योंकि हम लोग इन छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, और ध्यान नहीं देने के कारण हम बड़ी समस्या का शिकार हो जाते। कोलेस्ट्रॉल आखिर होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल हमारे मतलब कि एक मोम जैसा सब्सटेंस होता है जो लीवर में बनता है, ठीक है। और ये मतलब कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ज़रूरी नहीं है, मतलब इसके नहीं रहने से कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। आखिर ये करता क्या है? ये हमारे सेल मेम्ब्रेन्स को बनाने में मदद करता है, हमारे डाइजेशन में हमारी मदद करता है, हमारे शरीर में विटामिन D3 का निर्माण करता है, और बहुत सारे हार्मोन्स बनाने में भी ये मदद करता है। और लेकिन ये खुद से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, क्योंकि ये पानी में नहीं घुलता है। तो हमारे शरीर में एक कण होता है जिसका नाम है लाइकोप्रोटीन, वही इस कोलेस्ट्रॉल को हमारे दूसरे अंगों तक लेकर जाता है। तो हमारे शरीर में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है LDL, एक होता है HDL। LDL जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसके चलते हमें प्रॉब्लम्स आती है। ये क्या करता है, हमारे जो धमनी है, जहाँ से हार्ट से ब्लड निकल के पूरे बॉडी में जाता है, वो उस धमनी को धीरे धीरे ब्लॉकेज कर देता है। उसके जो मतलब कि पाइपलाइन है, समझिए, मतलब ये पाइपलाइन है, ये धमनी है, ये इसमें ब्लॉकेज ला देता है, जिसके चलते क्या होता है कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम अचानक से समझ में आती है, ठीक है। और HDL जो होता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको लेकर वापस लीवर तक लेकर जाता है, और लीवर इसको मल मूत्र के द्वारा बाहर निकालने में निकाल देता है। तो कहने का मतलब हमारे LDL को हमें कम करना होता है, ख़त्म करना होता है। HDL मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल को अपने शरीर में बढ़ाना होता है। इसके लिए कुछ लक्षण होते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल है। बहुत बार तो हमें पता नहीं चलता, कि मैं कुछ लक्षण आप लोगों से शेयर करना हूँ, जैसे कि मतलब पैरों में दर्द होना,
ठीक है। और पैर में मतलब कि अलग मतलब नीचे पैरों में देखेंगे पिगमेंटेशन टाइप का हो जाता है। आप जिनके पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, रात में सोते समय पैरों में आपके बार बार क्रैम्प्स आ रहा है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर चेक करवाना चाहिए। साथ में पैरों में सूजन आ जाती है अगर, ठीक है। और दूसरी बात कि आप थोड़ा भी चलते फिरते हो तो सांसें फूलने लग जाती, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो सांसें फूलने लग जाती हैं। और आपको इतना ही नहीं, आपको और क्या सिम्टम आप देख सकते हो, जैसे कि आपको है ना आपका मोशन जो स्टूल आ रहा है वो पतला हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम अगर किसी को आपके अपने फैमिली मेम्बर में आप खुद को समझ में आ रहा है तो समझ जाइए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है और उसको कंट्रोल करना समय रहते बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मोदी केयर में हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सप्लीमेंट है और उसके लिए मैं 3 सप्लीमेंट आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। सबसे पहला हमारा है क्रील ऑयल या फ्लैक्स ऑयल, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो और ये ओमेगा 3 का बहुत अच्छा स्रोत होता है। दूसरा है हमारा गार्लिक पर्ल के बारे में सभी जानते हैं, लहसुन हमारे खून को पतला करने में मदद करता है। फिर हमारा विटामिन D3, ठीक है। विटामिन D3 क्या करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है वो विटामिन D3 भी बनाता है। विटामिन D3 हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो विटामिन D3 रहेगा तो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करेगा। और अगर किसी को डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल के साथ डायबिटीज़ भी है, तो आप ग्लूको हेल्थ ज़रूर ऐड ऑन कर दीजिए, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा और डायबिटीज़ लेवल भी कम होगा और दोनों मिला के आप एक अच्छे हेल्थ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा दूसरे प्रॉब्लम्स की और उसके सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी। जो हर घर की प्रॉब्लम है आज के समय में, बोन हेल्थ, आज के समय में देखा जाए ना तो हर घर में बुजुर्ग हैं तो आप देखोगे वो घुटनों दर्द से बहुत परेशान होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ये होता आखिर क्यों है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना तो हमारे जो जोड़ हैं, ठीक है, मान लिया कि ये हमारे जोड़ हैं, जैसे घुटनों के हो गए, हमारे कोहनी के हो गए, कंधे के हो गए, कुल्हों के हो गए, तो हर जोड़ के बीच में एक कार्टिलेज होता है, एक वैक्स जैसी परत होती है। वो क्या करती है कि जो दोनों हड्डियां हैं, दोनों जोड़ हैं, उसको एक दूसरे से नहीं टकराने देती है, जिससे कि वो आराम से मूव कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो कार्टिलेज कमज़ोर पड़ने लग जाती है, उनमें टूट फूट आ जाती है, जिससे कि हड्डियां आपस में टकराने लगती है, जिससे हमारे घुटनों में बहुत तेज़ दर्द होने लग जाता है। और इन हड्डियों के टकराने से सूजन आ जाता है, लालिमा आ जाती है और दर्द तो होता ही होता है। तो ये एक आम समस्या बन गई है। बुजुर्गों में तो हम देख ही रहे हैं, साथ में आज के समय में हम देख रहे हैं मतलब 20-25 साल के बाद भी ये समस्या लोगों में आम होती चली जा रही है। तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आखिर इसके लक्षण क्या होते हैं, आप देखोगे जब आपके बुजुर्ग या मतलब कोई भी कुर्सी पे बैठता है और उठने के समय उई माँ करता है, वो आउच की उसके मतलब कि मुंह से आवाज़ निकल रही है, वो अपने घुटने पकड़ के उठ पा रहा है और उसके चेहरे पे नज़र आता है कि इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो समझ जाइए वो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। सीढ़ियाँ चढ़ना जिनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल काम है, ठीक है, तो लोग सीढ़ियाँ चढ़ने से बचते हैं। वो मतलब बोलते हैं मुझे नीचे ही हमारा चाय नाश्ता खाना सब ला दो, मैं ऊपर नहीं आ सकता। तो ये है ना, ये एक स्टेज होता है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का सिम्टम है। और सभी लोग हमारे फैमिली मेम्बर ऊपर हैं, सभी मतलब एंजॉय कर रहे हैं और बुजुर्ग नीचे बैठे हैं, तो एक कष्ट का कारण होता है। तो हमारे मोदी केयर ने एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट, हमारे कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं जिनको लेने से, मैं ये नहीं कहती कि हमारे बुजुर्ग या जिनको ये प्रॉब्लम है वो PT ऊषा बन जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि वो अपने काम अच्छे से कर पाते हैं, अपनी दिनचर्या को कर पाते हैं और आराम से सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना है, जो कुछ भी है वो कर पाते हैं। अगर आपकी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपको 40 से 50 की उम्र में अगर हुई है, अभी स्टार्टिंग लेवल में, तब तो ये आपकी पूरी तरह से ही क्योर हो जाती है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है। सबसे पहला हमारा है ग्लूकोजामाइन।
क्योंकि हमारा जो कार्टिलेज होता है ना ग्लूकोजामिन का ही बना होता है, और उसकी वो हमारे बॉडी में 30 साल के बाद बनना बंद हो जाता है, जिसके चलते इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो हमें ये ग्लूकोजामिन 2 गोली सुबह 2 गोली शाम में लेना है खाना खाने के बाद। दूसरा हमारा प्रोडक्ट है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। कैल्शियम सबसे ज़रूरी है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। 1 गोली सुबह 1 गोली शाम। विटामिन D3 हमें लेना है जिससे कि एब्जॉर्प्शन पावर बहुत अच्छी हो जाए, वो भी 1 सुबह 1 शाम लेनी है। और यहाँ टर्मरिक को भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। टर्मरिक से क्या होता है, दर्द सूजन में आराम मिलता है। साथ में हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं हमारा क्रील ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, जो मोबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। और हमारा पेन ऑयल होता है जो हमने पहले भी देखा है बैक पेन में ज़बरदस्त पेन ऑयल है, क्योंकि जो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, इसका मेन कारण वात है, ठीक है। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा काम करता है ऑयलिंग। आप दिन भर में 3 से 4 बार, जितनी बार आप कर सकते हो, हल्का सा मसाज अपने जोड़ों पे कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। और गर्मी मान लिया कि भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिनको भी इसकी प्रॉब्लम है उनको एसी रूम में नहीं सोना है, पंखे के डायरेक्ट नीचे नहीं सोना है, ठंडे चीज़ें खाने से बचना है। जिन चीज़ों में ज़्यादा गैस बनती है जैसे बैगन है, कदीमा है, ये सब चीज़ें को अवॉइड करना है। छोले, राजमा, ऐसी चीज़ों को भी अवॉइड करना है। और साथ में ठंडी गर्म अगर सिकाई करते हैं और जो प्रोडक्ट्स हमने आपको बतलाए उसको आप 3 से 6 महीने तक सजेस्ट करते हैं तो आप पाएंगे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। जो बहुत सारे मतलब कि ना ट्रीटमेंट कराने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वो आपको इन प्रोडक्ट से मिल जाएंगे। मैंने खुद के घर में इसका रिजल्ट देखा है। हमारी सासू माँ कोरोना उस समय स्टार्ट नहीं हुआ था, स्टार्ट होने ही वाला था, उससे पहले उनके पैरों में इतनी ज़्यादा पेन, मतलब वो रोने लग गई थी कि मेरे पैर मुड़ भी नहीं पा रहे, अब मैं कैसे। उनको घूमने फिरने का बहुत शौक़ है तो, और उनको डायबिटीज़ भी है। तो उन्होंने दरभंगा में हमारे मतलब सबसे अच्छे डॉक्टर उनको दिखलाया, तो उन्होंने सीधे नीट ट्रांसप्लांट बतला दिया और तुरंत ही फिर कोरोना हो गया। तब फिर मैंने उनको ये सारे सप्लीमेंट सजेस्ट किए, उनको दिया, और उसके बाद आज तक वो अपना आराम से चल फिर पाती हैं, ऊपर नीचे कर पा रही हैं और अच्छी लाइफ को जी पा रही हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा कि एक एज के बाद पूरी तरह से ये ख़त्म हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर हो जाता है कि लाइफ को जिया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और आप इस प्रोडक्ट के साथ लोगों की बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। साथ में उनको हम अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं, दोनों काम एक साथ हो जाएगा हमारा। तो थैंक यू सोनी बंका जी, आपने मुझे मौका दिया कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बतलाने का, और आज सभी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। तो थैंक यू टू ऑल, सभी के लिए मैं क्लैपिंग करना चाहूँगी फिर से। थैंक यू रितु मैम, थैंक यू। आपके बारे में तो क्या कहूँ, आपकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। आपने बहुत अच्छे से, मतलब आपने भी बताया और जितने भी हमारे अभी तक जितने भी लीडर ने प्रेजेंटेशन दिया है सभी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। तो सभी के लिए मैं एक बार क्लैपिंग करना चाहूँ। लीडर जो कि मेरे ही गांव मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं, शिल्पी मैम, जिनको मोदी केयर के साथ साथ और भी बहुत सारी टेक्निकल चीजों की भी नॉलेज है जो आती है और हम लोग के साथ शेयर करती है, और कैसे आगे बढ़ना है, लीड जनरेट करना और सब हम लोग को बताती हैं। तो वेलकम है शिल्पी मैम आपका। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सभी डिजिटल क्लैपिंग से उनका वार्म वेलकम कीजिए। तो वेलकम है शिल्पी मैम आपका, आइए और अपने सप्लीमेंट्स के बारे में बताइए। ले आए पापा जी को क्या? आपने जितना बार वेलकम किया है आपके चेहरे से पता चल रहा है, मतलब कि मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट में इसका एक मैंने कुछ भी नहीं किया है। जैसे यहाँ पे रितु मैम हम लोग को आज कुछ भी ड्यूटी देती हैं, मतलब कि आज हम लोग जो भी क्लास करते हैं, चाहे बोलने का मौका मिलता है, वो हम लोगों को एक तरह से पूरी तरह से हम लोग को नॉलेज मिल रहा है।
सोचिए कि जब हम लोग मोदी केयर में आए थे ना, तो रितु मैम बोलती थी कि शिल्पी तुमको आके होस्टिंग करना है या कुछ करना है, तो मैं बोल ही नहीं पाती थी। मैम को मैं बोलती थी कि आप लाइन बाय लाइन बताओ, मैं उसको लिखूंगी तो मैं बोल पाऊंगी, मुझे नहीं आता है बोलने। और आज ऐसा है कि मतलब कुछ भी मैं बोल लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ, और कुछ अपना दिमाग भी अब लगाने लग गई हूँ। तो इसलिए मुझे नॉलेज भी अब ज्यादा होने लग गई है, क्योंकि मोदी केयर में मैंने बहुत सारा टाइम दिया है। तो ये चीज जरूर है कि मोदी केयर से मैंने पहले भी बताया था कि मैं इनकम के पीछे जरूर नहीं दौड़ी हूँ, पर इसमें नॉलेजेबल मुझे बहुत अच्छे से मिला है। मतलब मोबाइल से लेकर के मोदी केयर के प्रोडक्ट से लेके मोदी केयर की पूरी हिस्ट्री से लेके एक एक चीज की मुझे नॉलेज मिल गई है। मतलब मुझे किसी को भी कुछ भी बताना होता है, मैं एकदम मुंजवानी बता पाती हूँ। तो ये चीज इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। इससे क्या फायदा होता है कि आप किसी को ही बता रहे हैं तो सामने वाले को लगता है कि नहीं, ये वाकई में प्रोफेशनल है, मतलब इनको पूरी नॉलेज है, इनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो आज हम लोग भी नॉलेज दे रहे हैं, तो इससे भी क्या है कि आपको भी नॉलेज हो रही है, आपको भी कल के किसी को डेट में किसी को बताना था, आप बता सकते हैं। तो थैंक यू सोनी बंका मैम मेरा वॉल वेलकम करने के लिए। तो मैं आज अपना जो सप्लीमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। मेरा जो सप्लीमेंट है इनेमिया कंडीशन के बारे में। जो इनेमिया होता है ना, ये भी मतलब शरीर में इतने सारे लोग बताए कि बहुत तरह के प्रॉब्लम होते हैं, बहुत तरह की बीमारियां होती है। तो इनेमिया एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति के शरीर में ना आरबीसी से एसिड की ना मतलब काटी जाती है, ठीक है ना, मतलब कही जाती है, जिसके कारण क्या होता है ना, उसमें वजह मतलब कि टिश्यू टाइप का एक पेपर, जैसे पेपर टिश्यू पेपर होता है ना, वैसे ही वो टिश्यू अपने शरीर में भी होती है। तो टिश्यू से पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिससे आपके शरीर में जो टिश्यू से जो ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है। तो व्यक्ति कमजोर हो जाते हैं, अपने आप में महसूस करते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मतलब कुछ कर नहीं सकता, कुछ वर्क नहीं कर सकता, काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो इनेमिया वो मतलब 7 तरह की होती है। एक तो अपने मतलब इसमें जो इनेमिया भी प्रकार की होती है वो भी 7 तरह की होती है, पर हम उसको बात जो करेंगे ना अपने इनेमिया में 7 तरह की नहीं करेंगे, हम एक आयरन एसिडिटी करके बारे में आता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इनेमिया के जो लक्षण होते हैं, इनेमिया आयरन एसिडिटी का जो लक्षण है वो आपके आते हैं थकान महसूस करना, साथ में त्वचा में पीलापन आना, आपके धड़कन तेज से बढ़ना, जैसे कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, चाहे कहीं चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा था, आपको बहुत ज्यादा धड़कन तेज होने लगती है, उसमें भी आपका है ना इनेमिया का लक्षण आती है। सांस फूलना, जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं, जैसे मैं ही बात कर रही हूँ, चाहे मैं सांस फूल रही है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, चाहे कुछ काम वर्क कर रही हूँ तो मेरी सांस फूल रही है, तो इसमें भी आपके इनेमिया के लक्षण आते हैं। कमर में दर्द होना, आपके कमर में भी दर्द हो रहे हैं तो इनेमिया के लक्षण है। छाती में दर्द होना, उसके भी आपके इनेमिया के लक्षण आते हैं। चक्कर मतलब स्टार्ट हो जाना, मतलब हर बात में चक्कर आना, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में चक्कर आ जाते हैं, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, आपके सिर में दर्द होता है। फिर आपको इनेमिया के जो मतलब उसमें जो परसेंटेज होते हैं वो 60 से 70% के होते हैं, ठीक है, जिसके कारण लोगों को पता नहीं चलता। तो ये जो लक्षण अपने आते हैं ना, इसके कारण पता चलता है कि आपको इनेमिया है। तो जो जो मैंने लक्षण बताया, यदि ये लक्षण सब आपके शरीर में, तो समझ लीजिए कि आपको इनेमिया के प्रॉब्लम है। जैसे आप इसमें सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो सप्लीमेंट के लिए आप आयरन फॉलिक एसिड ले सकते हैं, साथ में अपना इसमें प्रोटीन क्रस्ट ले सकते हैं और विटामिन सी ले सकते हैं। ये 3 प्रोडक्ट आप यदि लेते हैं तो आपके इनेमिया से आप रोगग्रस्त हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं दूसरे प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि हमारा फैटी लीवर। फैटी लीवर ना मतलब एक ऐसा लीवर है कि जैसे उससे पहले मैं बात करूंगी कि लीवर से मतलब जो अपना सॉल्यूशन होता है, जैसे लीवर क्या काम करता है, तो उसके बारे में मैं सबसे पहले बात करूंगी। हमारे शरीर में फूड को डाइजेस्ट करने में काम करता है, साथ में हमारे उसके साथ साथ पित्त को मतलब पित्त जो होती है ना, उस पित्त को वजन कम करने में काम करता है। उसके साथ साथ आपको इन्फेक्शन से लड़ने में काम करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में काम करता है, प्रोटीन को ना मतलब बॉडी में प्रोटीन बनाने में बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाने में काम करता है। ये कई तरह के हार्मोन्स को बनाने में काम करता है। तो लीवर हमारे बॉडी में लार्जेस्ट हार्मोन्स का काम कर रहा है। जो भी हमारे मतलब ये जो जितने भी प्रकार मैंने बताए हैं, ये सारे आपको समझते, ये जो आता है हमारा इन फैटी लीवर,
ये सबसे लार्जेस्ट हॉर्मोन्स में आता है, जो कि इसको ना इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप इसको इग्नोर करेंगे लीवर को, तो आपकी लीवर में जैसे जितनी चीज मैंने बताया, जैसे फूड को पचाने में काम करता है, आपको ना इन्फेक्शन से लड़ने में काम करता है, तो ये आप इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे ना, तो आपको ये सारे बीमारी हो सकते हैं, क्योंकि वो लीवर को आप कमजोर कर देंगे। और अनसन खाएंगे, तला फला चीज खाएंगे, बाजार की चीज खाएंगे, और साथ में दारू पीने से भी होता है। बहुत जेंट्स लोग हैं, चल लेडीज आजकल के मतलब एडवांस लेडीज लोग जो है वो लोग भी लेती है अल्कोहल, तो उससे क्या होता है कि आपको यहाँ पे फैटी लिवर का काम करता है। तो आप या तो फैटी लिवर में आप ना अल्कोहल को बिल्कुल बंद कीजिए, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ना तला फला चीजों को बंद कर दीजिए, बिल्कुल या तो कम कर दीजिए थोड़ा बहुत। उसमें आपको है ना बिल्कुल तेलीय आइटम बिल्कुल मत खाइए, ठीक है। और इसमें ग्रेड जो होता है, फैटी लिवर का जो ग्रेड होता है, ये 1, 2, 3, 4 मतलब आता है इसमें, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऐसे करके इसमें आता है। और इसमें मतलब जो लक्षण होते हैं कि फैटी लिवर हुआ कैसे, पता कैसे चलेगा, तो इसमें पेट के दाएं भाग में ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें फैटी लिवर के लिए ग्रेड आपका गिर जाता है पूरी तरह, जो ग्रेड मैंने बताया 1, 2, 3, 4 वो गिर जाता है आपके ना लीवर में ना क्या बोलते हैं, चेक बनाने का काम करता है, कमजोरी महसूस होता है, उसको लीवर को चेक करना कर, त्वचा को पीली कर, आपके पीली पड़ जाते हैं बिल्कुल। ये क्या हो गया, त्वचा में बिल्कुल पीली पड़ जाते हैं, आपको खाना नहीं पचता है बिल्कुल, आपको मतलब कुछ भी खाते हैं तो वो मतलब उल्टी हो जाना या कुछ भी होना, या पेट में सूजन हो जाती है, पैर में पानी सा भर जाता है, जैसे पेट में जो होता है ना, कभी आपको लगेगा कि पेट में ना बहुत ज्यादा पानी है, मतलब कुछ भी कर रही हो तो वही आवाज भी आता है, उस टाइप से आपको लगेगा कि पेट में पानी सा भर गया, जिसके कारण आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। तो इसमें आप है ना 2 तरह के होते हैं, एक अल्कोहली होता है, एक अल्कोहली होता है। जरूरी नहीं है कि जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं वो लोग को भी नहीं हो सकता फैटी लिवर, हो सकता है आपके घर के खान पीन से भी फैटी लिवर होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि तेलीय आइटम खाने से, ज्यादातर तले मतलब तल उल के खाते हैं उसके आइटम से भी आपका हो जाता है। इसके लिए आपको लेना होगा यहाँ पर गिलोय है अपना सबसे पहले, उसके बाद आता है एलोवेरा जो प्लस जूस आता है, और ओमेगा 3 जो आपको अभी बताया गया, ऋतु मैम ने भी बताया क्रील वाले के बारे में, ये आप ले सकते हैं। साथ में डिटॉक्स आपको खाली पेट लेना होता है, गिलोय आपको सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं, ओमेगा 3 भी आपको है ना लेना होता है एक बार, और एलोवेरा जो जूस है वो आपको सुसुम पानी में मिला के लेना होता है 20 ml, ठीक है। इस तरह से करके आप ले सकते हैं आराम से। ओवर टू यू मैम। थैंक यू शिल्पी जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया है, सही में आपकी कितनी तारीफ करूं कम है। और अब समय बहुत कम है हमारे पास, तो अब मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में भी बता दूं। तो सबसे पहले हमारा होता है माइग्रेन भी आजकल हर घर की समस्या बन चुकी है। माइग्रेन में क्या होता है, ये होता कैसे है, तो माइग्रेन मुझे खुद को है इसलिए मैं बता रही हूँ। और सही में मतलब मैं मोदी केयर का बहुत दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ कि मोदी केयर के कारण ही मतलब मेरा माइग्रेन छूट गया। नहीं तो माइग्रेन अगर किसी को हो जाता है ना, तो उनको मतलब कंटिन्यू डॉक्टर के पास अगर आप जाइए तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपको तो माइग्रेन है, आपको तो अब आजीवन दवाई खानी ही पड़ेगी। तो माइग्रेन होता कैसे है, माइग्रेन कभी कभी क्या है ना, बहुत लोगों को बहुत तरीके से हो सकती है। जैसे किसी किसी को क्या है ना कि अगर कोई बहुत ज्यादा कब्ज वाला खाना खा लेते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिटी वाला खाना खा लेते हैं, जिनके कारण उनके पेट में गैस बनने लगती है। तो गैस बनने की स्थिति में वो गैस जब हमारे सर में चढ़ जाता है तो उस कारण भी किसी किसी को माइग्रेन का दर्द हो सकता है। किसी किसी को बहुत ज्यादा धूप में निकलने से माइग्रेन हो जाता है। किसी किसी को बहुत ज्यादा जब वो लाइट्स वाली जगह पे चले जाते हैं तो उनको माइग्रेन हो जाता है। कोई आदमी बहुत है ना मतलब बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे, चाहे बहुत साउंड वाली जगह पे चले जाते हैं तो भी उनको माइग्रेन हो जाता है। और जब हमें माइग्रेन का दर्द उठता है, माइग्रेन का दर्द अधिकतर लोगों को आधे माथे में होता है, किसी को लेफ्ट साइड में, किसी को राइट साइड में, कभी कभी हमारे पूरे सर में भी होता है। तो माइग्रेन का जब दर्द होता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उस समय हम ना किसी से बात करें ना और करें। जब मुझे होता था तो मैं खुद ही मतलब अपने आप को एक डार्क कमरे में अपने आप को बंद कर लेती थी। और मेरे बच्चे भी कुछ बोलते थे या कोई कुछ बोलता था तो गुस्सा इतना ज्यादा आता था। लेकिन एक हाउसवाइफ हूँ तो सब कुछ संभालना पड़ता है, बच्चे भी संभालने पड़ते थे, घर भी संभालना पड़ता था।
तो इसी से मतलब माइग्रेन जो है हमारा, इसमें मोदी केयर के कुछ सप्लीमेंट्स है जिसको लेने से आपका माइग्रेन, अगर आप 3 महीने आपने कंटिन्यू ले लिए तो आपका माइग्रेन, मैं टचवुड करना चाहती हूँ, मैंने 3 महीने कंटिन्यू मतलब लिया माइग्रेन के सप्लीमेंट्स को, और पिछले मंथ से मैंने सप्लीमेंट्स मंगवा लिया था लेकिन मैंने लिया नहीं तो हर वीक में मतलब एक बार मेरे को माइग्रेन का दर्द हो जाता था। तो टचवुड करूंगी और मैं मोदी केयर को थैंक्स बोलूंगी कि ये मतलब खा के मतलब मेरा जो माइग्रेन का है उसमें काफी हद से मैं निजात पाई हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो है स्पिरुलिना और वेल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और डिटॉक्स और इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट जो है ना हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स का भी बहुत बड़ा डिटॉक्स। इंटेलेक्ट जो है हमारा ऑल ओवर बॉडी में भी फायदेमंद है। और इंटेलेक्ट सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको माइग्रेन है तो ही आप ले सकती हैं। इंटेलेक्ट ऐसे भी बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स का ये बहुत अच्छा स्रोत है। ये हर एक चीज में हम मदद करता है। अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं, हर एक समस्या, इसको आप ऐसे भी, अगर किसी को माइग्रेन नहीं भी है तो भी इंटेलेक्ट सुबह खाली पेट अगर हम लोग लेते हैं तो बहुत सारी आने वाली समस्या इससे कम हो सकती है। दूसरा जो है हमारा एसिडिटी। एसिडिटी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे कहीं घूमने चले गए, कहीं और चले गए, उस दोस्तों के बीच चाहे हम कहीं घूमने चले गए तो कितनी भी अच्छी हम वादियों में क्यों ना हो, अगर एक खट्टी सी ढकार आ जाती है, हमारा जी मिचलाना जब शुरू हो जाता है तो हमें उस समय वो, भले स्विट्जरलैंड में हम क्यों ना हो, वो हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो हमारे शरीर में एसिड का बनना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या वो एसिड नुकसानदायक है या वो फायदेमंद है? तो एसिड जो है ना, हम जो खाना खाते हैं, जो हम इतनी जंक फूड खाते हैं, तो एसिड का काम क्या होता है, उसको पचाना। अगर एसिड नहीं बनेगा तो हम अपने खाने को नहीं पचा पाएंगे। तो वही एसिड जब एक्सेस मात्रा में बनना जब शुरू हो जाता है तो वो एसिडिटी का रूप धारण कर लेता है। उसके कारण क्या होता है, हमारे सीने में जलन होने लगती है, हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जी मिचलाना शुरू हो जाता है, कितनी बार तो हमें उल्टियां भी हो जाती है, और बहुत से लोगों को तो सीने में दर्द हो जाता है, सीने और सर में भी दर्द शुरू हो जाता है। तो उसमें हम लोग को लेना क्या है, सबसे पहले उसमें हम लोग को लेना है एलोवेरा प्लस, पुदीना विद तुलसी और डिटॉक्स। तो मेरा आज का इतना ही था। और मैं एक बात और बता दूं, सभी ने अपने अपने सप्लीमेंट्स के बारे में बताया है तो सभी लिखे होंगे जरूर, लेकिन अब इन सप्लीमेंट्स को लेना कैसे है, अगर सभी लिख सकते हैं तो एक बार प्लीज लिख लीजिए। इन सप्लीमेंट्स को लेना कैसे है ये बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे जितने भी प्रकार के हमारे मोदी केयर में जूस हैं, जितने भी प्रकार के जूस या जूस की टैबलेट्स भी आती है, कोई जूस नहीं लेना चाहते हैं तो टैबलेट्स लेना ज्यादा पसंद करते हैं। जूस या उनकी अगर टैबलेट्स है तो वो खाने से पहले सुबह और शाम 2 बार उनको लेना है। सभी लिख रहे हैं क्या? जितने भी जूस या उनकी टैबलेट्स जो है उसको सुबह शाम 2 बार लेना है खाने से पहले। और एक सप्लीमेंट है गार्लिक पल्स। गार्लिक पल्स को भी खाने से पहले लेना है। डिटॉक्स खाने से पहले लेना है। इंटेलेक्ट जो है सुबह खाली पेट लेना है, उसके 1 घंटा के बाद हमें 1 घंटा तक हमें कुछ खाना पीना नहीं है, सिर्फ पानी हम लोग पी सकते हैं। रेड कोरियन जिनसन ये खाने से पहले भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं। अमृत शक्ति पुदीना विद तुलसी खाने से पहले या खाने के बाद। फ्लेक्स शिलाजीत जो है डेली 1 टैबलेट रात में खाने के बाद और सोने से पहले। मल्टीविटामिन 1 a day, मतलब दिन में कोई भी किसी भी समय 1 बार लेना है। इसके अलावा और जो भी सप्लीमेंट्स हमारे मोदी केयर में है, जो भी सप्लीमेंट्स हैं वो सब 1 टाइम या 2 टाइम आप इसको खाने के बाद इसको सभी को लेना है। और अब 1 टाइम लेना है या 2 टाइम लेना है ये आपको कैसे पता करना है। मोदी जो सप्लीमेंट्स का जो डब्बा आता है, अगर उसमें 60 टैबलेट्स है वो आपको टैबलेट 2 बार लेनी है। जो सप्लीमेंट्स में 30 टैबलेट्स हैं वो आपको 1 बार लेनी है। और कोई जैसे है उसमें 100 टैबलेट्स रहती है तो वो आपको SOS, जैसे अब अमृत शक्ति है उसमें 100 टैबलेट आती है। अगर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में गैस बनता है, बहुत ज्यादा आपको गैस बनता है तो आप दिन में 2-3 तक ले सकती हैं। अगर नहीं है तो आप 1 या 2 भी ले सकती हैं। तो जो 100 टैबलेट या उससे ज्यादा होती है, 60 से ज्यादा टैबलेट जो होती है 100 तक, उसको आप SOS ले सकते हैं। तो ओवर टू यू। आज का सेशन हमारा इतना ही था और सभी
का बहुत बहुत थैंक्स। सभी ने बहुत अच्छे से अपने अपने सप्लीमेंट्स के बारे में नॉलेज दी है। सभी ने जरूर लिखा होगा और सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा आज का सेशन। बिल्कुल बहुत सही कहा सोनी जी। और मैं ये